नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ पूरा हफ्ता घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में गुजरा था। हस्तिनापुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी थी। डंकापति एक बार फिर से पुराने दिनों की तरह कमर में फेंटा बांधकर मैदान में उतर चुके थे। छोटे नवाब भी उतने ही जोश से दम भर रहे थे। राजकुंवर की पार्टी तीसरी बार भी खेल से बाहर ही नजर आ रही थी। हस्तिनापुर की जनता इस खेल का पूरा मजा ले रही थी। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए दरबार पहुंचे थे। हस्तिनापुर में प्रस्तावित चुनावों की खबर धृतराष्ट्र को पहले से ही थी। इधर उधर की दो चार छोटी मोटी बातों के बाद धृतराष्ट्र ने सीधे प्रस्थान बिंदु पर लैंड किया। डंकापति की कोई सूचना है? संजय को इस प्रश्न की उम्मीद हमेशा से रहती है, सो उन्होंने ज्यादा आश्चर्य नहीं किया। वो बेहद सहजता से बोले, डंकापति एक बार फिर से चुनावी रंग में लौटने लगे हैं। विगत हफ्ते उन्होंने हस्तिनापुर के चुनावी बिगुल में हवा फूंकी और चारों तरफ आपदा ही आपदा फैल गई। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। धृतराष्ट्र अवाक संजय का मुंह निहार रहे थे। संजय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए धृतराष्ट्र की अवाकनेस को थोड़ा सा कम किया। डंकापति इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं महाराज। धृतराष्ट्र ने पूछा, वो कैसे? संजय ने कहा, वो ऐसे महाराज की अब सावरकर के नाम पर हस्तिनापुर में गुरुकुल खुलेगा। इस गुरुकुल में माफी मांगकर वीर बनने की विधा पर पढ़ाई की जाएगी। अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेकर देशभक्त कैसे बने, इस विषय पर पीएचडी करवाई जाएगी। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। डंकापति अकेले नहीं चलते। जब वो बोलते हैं तब उनके साथ उनके दरबारी ऑर्केस्ट्रा के ट्रम्पेट, फ्लूट, वायलिन, ड्रम, ट्यूबा, सैक्सोफोन आदि आपस में मिलकर कर्कश कोरस उत्पन्न करते हैं, जिससे कड़क कड़क कड़ झय्यम झय्यम वाला बेसुरा दरबारी राग सुनने को मिलता है। लेकिन आज वीर सावरकर के नाम पर जिस तरह की ओछी राजनीति हो रही है वो शर्मनाक है। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी के नाम पर कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। इंदिरा गांधी के नाम पर पूरा विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी के नाम पर तमाम संस्थान है, लेकिन एक कॉलेज, सिर्फ एक कॉलेज, उनका नाम, इस कॉलेज का नाम वीर सावरकर के नाम पर रख दिया तो कांग्रेस परेशान हो गई। I'm so happy, I'm so proud, I'm so happy that there is one college named after Veer Savarkar, and I think we'll find more and more ways to give him the respect that he deserves. He's a remarkable man, remarkable man. इस बेसुरे दरबारी राग से धृतराष्ट्र का मुंह कसैला हो गया। उन्होंने कहा, इतने महान डंकापति के दरबारी इतने घामड़ बकलोल कैसे हो सकते हैं? कुछ तो अकल होनी चाहिए। संजय को लगा कि धृतराष्ट्र का मूड ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा, सो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा की जगह असली ऑर्केस्ट्रा वाले का जिक्र छेड़ दिया। वो जो लगातार कुछ लोगों के दिलों को जलाता आ रहा था, उसने डंकापति के दिल में मधुर संगीत की स्वर लहरियां बिखेर दी। धृतराष्ट्र को यह जानकर सुखद अनुभूति और थोड़ा सा आश्चर्य एक साथ हुआ। उन्होंने कहा, यह तो वही दिलजला है जिसने डंकापति के दिल अजीज बहन रंगना कनौत को रगड़ दिया था। तब शायद किसानों का आंदोलन चल रहा था। कंगना रनौत और दिलजीत के बीच ट्विटर पर लंबी बहस चली थी। इस बीच कंगना ने दिलजीत को करण जौहर का पालतू बता दिया था। बता दें, दिलजीत दोसांझ और कंगना के बीच विवाद अब काफी बढ़ गया है। दोनों ने ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को काफी खरी खोटी सुनाई है। ये सारा मामला किसान आंदोलन से जुड़ा है। धृतराष्ट्र ने बोलना जारी रखा। डंकापति ने इस दिलजले को अपने दिल में जगह कैसे दे दी? बड़ी देर से बोलने का इंतजार कर रहे संजय ने कहा, महाराज, डंकापति को एक तीर से 3 तीतर मारने का शौक है। अव्वल तो यह राजनीति है, आपसे बेहतर भला कौन जानेगा। डंकापति की समस्या यह है कि पंजाब में वो उस तरह से कामयाब और लोकप्रिय नहीं है जैसे उत्तर आर्यावर्त के बाकी हिस्सों में है। पहली वजह तो यही लगती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि दिलजले को बुलाकर डंकापति
डंकापति ने अपने 2 चेलों को एक साथ ठिकाने लगा दिया है, बहन रंगना और तिहाड़ शिरोमणि। शिरोमणि तो बीते कई दिनों से दिलजले को गरियाए जा रहे थे। अगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में लोग रोने लगते तो आप अंदाजा लगाइए वो कितने प्रभावशाली होंगे, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे। वो आज हमारे देश के युवाओं को कुछ भी कह दें तो युवा आंख बंद करके शायद मान लेंगे, खासतौर पर वो जो उनके कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। ये अवैध नहीं है, लेकिन अनैतिक जरूर है। इस तरह डंकापति ने शिरोमणि और बहन रंगना को साफ संदेश दिया है। लेकिन इस मुलाकात की तीसरी वजह मुझे ज्यादा अहम लगती है। हमारे खास सूत्र ने हमें बताया कि डंकापति की बड़ी हसरत थी दिलजले का एक लाइव कंसर्ट देखने की, लेकिन टिकटों की मारामारी और ब्लैकबाजी के कारण यह हो न सका। सो डंकापति ने तय किया कि अब दिलजले का अगला कंसर्ट सीधे उनके राजमहल में ही आयोजित होगा। फिर सब कुछ उनके मन मुताबिक ही हुआ। सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ। डंकापति तबले पर थाप दे रहे थे। दिलजले के सुरीले कंठ से सुर सरिता प्रवाहित हो रही थी। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान कर महसूस कर, ये मसला बाहर दी अख दा नहीं अंदर दा है। धृतराष्ट्र के मुंह से बेसाख्ता निकला, वाह 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 वाह। संजय ने कहा, महाराज अभी क्या देखा है, और बड़ा देखेंगे। आंख खुल जाएगी जब अगली खबर देखेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, आगे बढ़ो। तब संजय ने अगली खबर पेश की। डंकापति के शागिर्दों की कारस्तानियां तो आप सबको पता ही होंगी। अजमेर शरीफ के नाम से दुनिया भर में मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। कोर्ट ने इस दावे की याचिका को स्वीकार भी कर लिया। कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के योग्य माना है और दरगाह को नोटिस भेजा है। बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। धृतराष्ट्र ने दबी जुबान से कहा, हाँ सुना तो था। संजय ने कहा, अब डंकापति ने उसी ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में सलाम पेश करते हुए चादर भेजी है। धृतराष्ट्र ने कहा, मतलब? संजय ने कहा, मतलब ये कि एक हाथ से चादर और दूसरे हाथ से कानूनी नोटिस। डंकापति का संदेश साफ है, शागिर्द अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। अगर कोई विरोधाभास है तो वह विदेशी, माओवादी, सोरोसवादी, अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग वालों की साजिश है। यह बात कहते कहते संजय को एक और बात याद आ गई। मुद्दे से भटकते हुए संजय ने दूसरी कथा बांचना शुरू किया। जिस काम में पहले डंकापति के गृह राज्य वालों का दबदबा था, वह काम अब कलिंग प्रदेश वाले भी करने लगे हैं। धृतराष्ट्र कंफ्यूज हो गए। उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की। तब संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया। ओडिशा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीफ सेक्रेटरी पीके मिश्रा की बेटी और दामाद बनकर कई बिल्डरों, खदान मालिकों और बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए ठगने के आरोप में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। मिश्रा जी का बहु दामाद बनकर पीएमओ में काम कराने वाले ठगों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। यह सोचकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। आर्यावर्त अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका क्या होगा। इसी उधेड़बुन में वो सिंहासन से उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्षेपक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक जनसेवा केंद्र में कुछ लुटेरों ने लूटपाट की। जनसेवा केंद्र के कर्मचारियों ने मुकदमे में लिखवाया कि 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश की विश्व प्रतिष्ठित पुलिस ने 3 लुटेरों को मुठभेड़ोपरांत गिरफ्तार कर लिया और 27,000 रुपए बरामद करने का दावा भी किया। सहारनपुर पुलिस लूट केस में अब तक 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों से 27,690 रुपए की बरामदगी भी दिखाई है। यहां तक सब कुछ कुशल पूर्वक था। पुलिस भी खुश थी, जनसेवा केंद्र वाले भी खुश थे। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। शामिल बाजे का एक लुटेरा सामने आया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। राष्ट्रहित में जारी इस वीडियो से जानकारी मिली कि उन्होंने जो लूटपाट की थी उसमें कुल 6,900 रुपए प्राप्त हुए थे। पुलिस और जनसेवा केंद्र वाले शायद झूठ बोल रहे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपए थे भाई, 700 रुपए रेजगारी और 6200 रुपए 10-10 के और 20 के 50 का और 2 सिर्फ 500 के। उक्त वीडियो वायरल हो गया।
इसके बाद सहारनपुर देहात के पुलिस अधीक्षक का बयान आया कि उक्त अपराधी झूठ बोल रहा है। पुलिस के दावे को ही अंतिम और सत्य माना जाए। हम यह तय करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर छोड़ देते हैं और आपको एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। एक बार जापान, अमेरिका और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच सबसे बेहतर पुलिस फोर्स की बहस छिड़ गई। तीनों खुद को सबसे श्रेष्ठ बताते। तय हुआ कि तीनों के बीच एक मुकाबला होगा। शर्त ये कि एक घने जंगल में इकलौता शेर रहता था, जहां की पुलिस शेर को जितना जल्दी जंगल से खोज कर लाएगी वो उतनी बढ़िया पुलिस फोर्स कहलाएगी। पहले जापान की पुलिस जंगल में गई, वह 1 महीने में शेर को खोज कर ले आई। फिर अमेरिका की पुलिस उसी जंगल में गई, वह 15 दिन में शेर को खोज कर ले आई। और अंत में उत्तर प्रदेश पुलिस जंगल में गई और दूसरे दिन एक गधे के साथ वापस लौट आई। लोगों ने पूछा, यह क्या है? गधा बीच में बोल पड़ा, इनसे मत पूछो, मैं ही शेर हूं, मुझे जेल में बंद कर दो, लेकिन यूपी पुलिस वालों से मुझे बचा लो। लोगों ने थोड़ा और खोजबीन की, तब पता चला कि 24 घंटे के भीतर उल्टा लटकाकर गधे को भी शेर साबित करना उत्तर प्रदेश पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। अगर यकीन न हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इधर मारो